चलो भाई देखते हैं चैप्टर 4। अच्छा गुड मॉर्निंग भी है ना। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 क्लास 11th। अच्छा चलो आज पूरा लिखते हैं क्लास 11th। ये भी लिखते हैं कि फिजिक्स की क्लास है, पता नहीं कोई ना जाने है फिजिक्स। हाँ क्या है? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन आ प्लेन। कल हम लोग बात किए थे रैनमैन प्रॉब्लम पे, आज हम बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। किस पे बात करेंगे? रिवर बोट प्रॉब्लम। नदी है, ये क्या है? नदी है, यह है नाव। नदी नाव की समस्या जो होती है उसी पे हम बात करेंगे। नदी नाव की समस्या, नदी तैराक की समस्या। यहाँ पे क्या रहेगा? नदी है, नाव है। नाव जो है कोई लेके जा रहा है या स्विमर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्विमर। तैराक होगा, तैराक। तो आज हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बड़ा तैराक बनता है, कौन ज्यादा तेज तैरता है। तैराक कौन तेज बनता है? नदी की बात होगी। नदिया की धारा ले चली नायक को नायिका की तरफ। नदिया की धारा किधर चली है, देखा जाए इस पे क्वेश्चन। चलो आप, ये मेरी नदिया जा रही है। क्या जा रही है? नदिया की धारा, धारा में तैराक, तैराक पहुंचा है उस कोने पे, जिस कोने पे उसका है एक सुनहरा दिल। ये नदी जा रही है। क्या जा रही है? ये नदी जा रही है। क्या जा रही है भाई? नदी जा रही है, नदी जा रही है। नहीं भाई ये नदी है, नदी, ये नदी है। नदी में पानी, ये नदी है, नदी में पानी। अब वो नदी है तो नदी की कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। मैंने मान लिया इसकी चौड़ाई जो है डी है। नदी है, नदी की चौड़ाई हमने मान लिया डी है। एक बंदा नदी के बाहर है, एक बंदा नदी के बाहर है। ये एक बंदा नदी के बाहर है, ये मान लो ए है। एक बंदा नदी में ही तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा हो, नदी में ही तैर रहा हो। मतलब वो नदी में ऐसे गोता लगा रहा है, छम छम छम, नाच रहा है ना, कह रहे हो छम छम। एक बंदा यहाँ आया, एक बंदा यहाँ आया, नदी के इस किनारे पे आया। नदी के इस किनारे पे, दूसरे वाले किनारे पे, इसे हम चाहे तो नायक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नायक। ये नायक है। कौन है? नायक। ये हमारी जो कहानी चल रही है, जो हमारी फिल्म चल रही है फिजिक्स फॉर IIT JEE नीट के लिए, इस फिल्म का एक नायक है और उसकी नायिका जो है नदिया के पार है। नायक किधर है? नायिका नदिया के पार है। अब नायिका यहां भी हो सकती है, नायिका यहां भी हो सकती है, नायिका इधर कहीं है, अभी हमें नहीं पता है कहां पर भैया है, बैठी है। चलो मिटा देते हैं। नायिका कहां है हमें नहीं पता। नदिया के उस पार नायिका है, नदिया के इस पार नायक है। नायक क्या करेगो? नदी में कूद जाएगा, कूद गो और इसमें तैरना शुरू करेगा। तो जब तैरना शुरू करेगा तो देखो ये आपकी नदी है, कुछ नदी की भी तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। नदी बह रही है ना, पानी बह रहा है, पानी का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लिया क्या है? वेलोसिटी ऑफ r है और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये जो ये पानी बह रहा है, ये बाहर से जो बंदा देख रहा है उसको दिखाई दे रहा है ये कितने के स्पीड से जा रहा है।
और जब ये तैरेगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी है किसकी? स्विमर। इसकी भी तो अपनी खुद की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तैराक है तो इस तैराक की भी वेलोसिटी है, मान लो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमने मान लिया है, कितना है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है? अभी हम ग्राउंड से नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि ये तैराक है, स्विमर है, जा रहा है। तो देखो इस स्विमर के लिए दो बातें होंगी, ध्यान से देखना। अगर ये जो नदी वाला इंसान है, नदी वाला अगर इस तैराक को देखेगा, नदी में जो बंदा है उसी को देखेगा, तो देखो क्योंकि ये भी पानी में है, पानी मतलब जो नदी का पानी बह रहा है वो भी पानी में, ये भी पानी में है, दोनों की अपनी खुद कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। उस हिसाब से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो ये पानी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये भी पानी में, ये भी पानी में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसको बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? सीधा जाता हुआ दिखेगा। दो बातें हैं भैया, एक तो जो पानी के अंदर है ये बंदा अगर इस तैराक को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तैराक सीधा जा रहा है। क्या जा रहा है? सीधा। लेकिन जो बाहर बंदा है उसको लगेगा कि ये तैराक थोड़ा आगे भी जा रहा है, थोड़ा इधर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी के पास भी तो कुछ स्पीड होगा, वो इसको आगे की ओर ले जाएगा और तैराक खुद ऊपर जाना चाहेगा और पानी इसे आगे ले जाना चाहेगा। तो ये इधर भी जाना चाह रहा है, इधर भी पानी ले जा रहा है, तो ये यहां से जब एंटर करेगा तो यहां नहीं निकलेगा, ये यहां पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? यहां पर। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये बह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा। नदी इसको इतना बहा के ले जाएगी, और बहाने का अंग्रेजी होता है भैया ड्रिफ्ट। क्या होगा? तो ये इतना ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन यही फाइंड करना होता है कि ये इस तरफ से इस तरफ को कितने समय में पहुंचेगा, और उसको जहां जाना था वहां से वो कितनी दूर जाके ड्रिफ्ट हुआ होगा, मतलब कितना वो बहा होगा। कितनी बात? ओके। तो देखो जब इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, एक ऐसी जगह से सॉल्व करेंगे जहां से सॉल्व करना आसान हो। आसान कहां से होगा? बाहर से, ग्राउंड से, जमीन से। देखो तो जमीन से जब देखोगे तो तैराकी आपको दो स्पीड दिखेगी ना, एक तो वो एक्स डायरेक्शन में दिखेगा, इधर की ओर भी जा रहा है, और एक इधर की ओर भी दिखेगा। इधर की ओर कौन लेके जाएगा? नदी। और इधर की ओर तो ये कौन जा रहा है? खुद जा रहा है। ध्यान देखना, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखूं, क्या देखूं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मतलब जो नदी तैर रहा है उसकी अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये तो आएगा, यही आएगा ना। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, यही तो होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो बंदा तैर रहा है ये नदी में है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। ऐसे कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां से देखो ये जो जा रहा है, मान लो कितने की स्पीड से जा रहा है, कुछ अब एक क्वेश्चन लिया जाए ना तभी तो समझ में आएगा। ठीक भाई, आओ क्वेश्चन लेते हैं, इसी में ले लेते हैं क्वेश्चन, इसी में ले लो। अच्छा चलो नया बना लो। ये अपनी नदियां है, बही जा रही है। नदी की चौड़ाई मान लिया हमने कितनी है? 20 किलोमीटर। कितनी है? नदी की चौड़ाई 20 किलोमीटर। यहां से एक तैराक नदी जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नदी कितने से जा रही है? 4 किलोमीटर पर आवर से। और बंदा जो तैर रहा है सीधे, ये कितने की स्पीड से जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
नदी 20 किलोमीटर है, बंदा जो तैर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आर के स्पीड से नदी को तैरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें इसकी कितनी वेलोसिटी दिखेगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा भैया? एक तो ये ऊपर की ओर जा रहा है कितने से? 3, और पानी इसे कितने को ले जाएगा? 4 की। तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4i कैप, और ये जा ऊपर को रहा तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3j कैप। यही तो वेलोसिटी बनेगी। हमें केवल यही देखना है कि वो ऊपर कितने की स्पीड से जा रहा है और नदी कितने की स्पीड से जा रही है, बस, और कुछ देखने नहीं है। बाकी जो भी कुछ है सबको इग्नोर मार के वो आगे जाना है आपको, कुछ फालतू की चीजें देखनी नहीं। अब ये स्विमर है, हम स्विमर को, जो तैराक है, उसको बाहर खड़ा होके देखेंगे, तैर रहा है सही से, तो देखेंगे तो यार देखो एक सीधी सी बात है, ये नहर है, यहाँ कोई बंदा नहाने के लिए कूदेगा तो वो बिल्कुल यहाँ नहीं निकलेगा, वो आके यहाँ निकलेगा। चाहे ये प्रैक्टिकली करके देख लो, हमने तो भैया देखा था होली पे जाके, होली को मैं गया था नहर में नहाने, मैंने देखा मैं यहाँ कूद रहा हूँ, मैं वहां निकल रहा हूँ, मैं यहाँ कूदा, यहाँ नहीं निकला, मैं यहाँ निकला। काहे? क्योंकि नहरवा जो बह रहा है, नहर का जो पानी है, वो जो हम इसके अंदर कूदे तो नहर का पानी हमारे शरीर पे काम कर रहा है, हमें आगे की तरफ धकेल रहा है, हमें आगे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन हम आगे भी जाना चाह रहे हैं, इधर की ओर भी जाना चाह रहे थे, लेकिन पानी हमें इधर, तो हम यहाँ आके निकले हैं। ठीक, तो जब यहाँ आके निकले हैं तो देखो इसका मतलब आगे की ओर भी गए हैं और इधर भी आए हैं, दोनों बातें हैं ना। तो नदी जो है आपको जिस तरफ ले जाएगी वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, और आप सीधा जाना चाह रहे हो आपको वाई एक्सिस बन जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसे टाइम कितना लगा नदी पार करने में, स्विमर को नदी पार करने में टाइम कितना लगा, और अगर वो यहां से एंटर करा है तो यहां तो पहुंचेगा नहीं, यहां तो पहुंचेगा नहीं, वो कितना ड्रिफ्ट हुआ, ये कितना वो ड्रिफ्ट हुआ है, कितना वो बहा है। दूसरा हमें क्या निकालना रहेगा? ड्रिफ्ट, कितना वो ड्रिफ्ट हुआ है। अच्छा, जब वो इधर की ओर जाना चाह रहा, नदी से आगे ले जा रही, तो उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से पाथ होगा ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस वो ये वाली ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? एक्चुअल डिस्टेंस। हमें एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है कि वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक, ओके, आओ देखते हैं। देख भैया, टाइम के लिए देखो एक बात याद रखना, अगर हम सिंपली कैलकुलेट करें कि वो यहां से एंटर किया है और यहां जाएगा, तो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा वही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है, और ये जे डायरेक्शन में जा रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में? ये एक्स वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का स्पीड कितना है? 20। कितना है? 20। तो देखो ध्यान से भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यही तो होता है। तो स्पीड ये कितने से जा रहा है? जेड वाले वाई वाले डायरेक्शन में 3 से, और डिस्टेंस कितना है? 20। टाइम कितना लगा होगा? ये तो निकालना है यार, 20 है, इसे 18 कर लिया जाए ताकि कट जाए। हाँ, आसानी से कट जाए, ठीक रहेगा ना। अब टी इधर ले लो, 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा, टी इक्वल टू कितना लगा? 6 आर। उसे जाने में कितना टाइम लगा? 6 घंटा। नदी पार करने में 6 घंटा। अब हमसे पूछ रहा वो कितना बहा है। ए बाबू, तो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा उतने टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा, उतने टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा। तो कितना बहा है? इधर की तरफ का हमें पता है कितना है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना है? 6। तो कितना बहा है निकाला जा सकता है ना, मतलब डिस्टेंस निकालना है। इधर आ जाओ, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट एक तरह से डिस्टेंस ही तो है। क्या है? डिस्टेंस ही तो है। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में? स्पीड इसकी कितनी है? 4। और टाइम कितना है? तो 4 × 6 = 24 किलोमीटर।
वो कितना ड्रिफ्ट हुआ है? 24 किलोमीटर। ठीक, अब देखो ध्यान से, इधर का है 18, इधर का है 24, तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। यही तो है एक्चुअल डिस्टेंस, कितना वो वास्तव में कितना वो चला है। तो एक्चुअल डिस्टेंस या फिर वास्तविक दूरी, ए भैया ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि नहीं? आराम से 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ए बाबू 18 का 324 है ना, है ना, और 576 कितना हो जाएगा भाई? 900 बनेगा, 950 बनेगा यार। देखो कब का है 576 में 24 जोड़ोगे हो जाएगा 600, 600 300 900, 900 बराबर 30 किलोमीटर। वास्तव में कितना चला है? 30 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आई है? नोट करो। चलो भाई ठीक है, चलो इधर देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये नदी है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये नदी है, क्या है? नदी। नदी में एक स्विमर है, तैराक है। नदी में स्विमर जो है ये तैर रहा है, कितने की स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? तैर रहा है। ये कोई बंदा नदी के अंदर है, वही देख भी रहा है इसे कि ये तैर रहा है, सीधा जा रहा है। क्या जा रहा है? सीधा जा रहा है। ये बंदा देख रहा है कि ये सीधा जा रहा है, कितने की स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड। और जो नदी है वो ऐसे जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये जो नदी में ही बंदा इसको देख रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया है, तैराक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में दिया है? देख रहा है, नदी के अंदर घुसा हुआ व्यक्ति देख रहा है, इसका मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में दिया है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड। ओके, और ये 3 मीटर पर सेकंड से रिवर जा रही है, मतलब रिवर की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नदी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ही देखी जाएगी ना, है? क्योंकि नदी वाला जो नदी में देखेगा तो उसको लगेगा नदी तो रुकी हुई है, कहीं जा ही नहीं रही है। नदी को बाहर से देखेंगे, ग्राउंड से, धरती से, पृथ्वी से, तो कितना जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा है, हमने कहा है सारे क्वेश्चन को हम ग्राउंड से करेंगे, तो ग्राउंड से जो बंदा देख रहा है उसको लग रहा है ये जा तो ऐसे रहा, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है इस तरह से, तो ये यहां निकलेगा। नदी की चौड़ाई कितनी मान ली जाए? 20 मान ली जाए। कितनी मान ली जाए? 20। इसको नदी पार करने में कितना टाइम लगा? ड्रिफ्ट कितना हुआ? इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? एक्चुअल डिस्टेंस अब तो निकाल सकते हो। चलो सॉल्व करो पहले। देखो भाई, चलो और सॉल्व करते हैं। एक का कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि सभी क्वेश्चन को ग्राउंड से करना है, क्योंकि भैया जमीन से मार करना आसान है, पानी के अंदर घुस के मार करना टफ है थोड़ा सा, वहां नेवी बुलानी पड़ेगी। देखो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखना होगा, कहां से? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कैसे आएगा? आओ देखते हैं। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है, क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? S माइनस R। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो SR कितना दिया है? SR ये 4। और ये नदी से ही बंदा देख रहा था, ये ऊपर जा रहा, मतलब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जा रहा। कितना है? 4J कैप इक्वल टू माइनस रिवर X डायरेक्शन में जा रही ना, 3I कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3I प्लस 4J, ये क्या है? ये मीटर पर सेकंड में है। हमने कुछ देर पहले अभी आपको बताया था
चाहे तो इस तरह से निकालो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और चाहे आर ट्रिक टाइप से कि ये कुछ ऊपर जा रहा है कुछ इधर जाएगा ना, जो नदी वाली है उसे आई आई कैप के साथ जोड़ दो, और ऊपर जा रहा है उसे जे कैप के साथ, वही बात तो है। ये मतलब कैसे आया वो दिखाया, वो हमने केवल डायरेक्ट बताया था, ठीक है ना। अब देखो हमें टाइम देखना है, तो देखो टाइम देखने के लिए जो डिस्टेंस लो, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी अगर हम ले रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर वाला वेग भी ले लो, वर्टिकल वाला। वर्टिकल कौन सा है? 4 ना, यही तो होगा। तो यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड है 4 और डिस्टेंस कितनी है? 20 टी। जाने में टाइम कितना लगेगा? 20/5 सेकेंड लगेगा। 5 सेकेंड। अब जो टाइम उसे यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, वही टाइम यहां से यहां जाने में, वही टाइम यहां से यहां, क्योंकि टाइम जो है किसी पे डिपेंड नहीं होता। जब रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तभी तो बोला था भैया टाइम इज इंडिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे भी कहा जाता है यार, समय किसी का गुलाम नहीं होता, हम सब लोग समय के गुलाम होते हैं, समय किसी पर निर्भर नहीं होता है। वक्त का हर शय गुलाम है, वक्त का हर शय गुलाम है, लेकिन वक्त किसी शय का गुलाम नहीं है। तो टाइम मिल गया कितना? 5 सेकेंड। हमें ये देखना है वो ड्रिफ्ट कितना हुआ, कितना वो बहा है, नदी उसे कितना बहा के ले जाएगी। निकलना तो उसे यहां था, वो निकल यहां रहा है। अब इधर वाली वेलोसिटी देखो, अब हमें इधर वाली डिस्टेंस लेना है तो इधर वाली स्पीड भी तो लेना होगा। इधर वाली स्पीड कितनी है? 3, और टाइम अपने पास कितना है? 5। तो भैया स्पीड है 3, टाइम है 5, बराबर 15 मीटर। कितना ड्रिफ्ट हुआ है? 15 मीटर। ये इतना है, ये इतना है, वो एक्चुअल कितना गया है? यही वाला तो गया है। एक्चुअल डिस्टेंस लगा लो यार, 90 डिग्री पे है पाइथागोरस थ्योरम से। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यहां से क्या होगा? 400 होगा, ये कितना होगा? 225 होगा, ये 625 आएगा, बोले तो 25 मीटर। डन, ठीक है, छापो 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 छापो। चलो चलो आगे देखो, देख भैया देख देख, ठीक है। ये नदी है बही जा रही है जरा धीरे धीरे, नदी बही जा रही है जरा धीरे धीरे। अच्छा पानी है, नदी का पानी है यार, कितने के स्पीड से जा रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये कितने से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर से। कितने से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये भगा जा रहा है। और नदी की चौड़ाई जो है वो है 6√3 किलोमीटर। कितना है? 6√3 किलोमीटर। वही टाइम कितना लगेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, वही टाइम कितना लगेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। आओ देखते हैं। हे भैया ये तो अभी इतनी बात है, इतना ये 6√3 किलोमीटर ये चौड़ाई है नदी की, पानी इतने के स्पीड से जा रहा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई होगी आपकी, ठीक है। जो तैराक है वो तैराक कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है 60 डिग्री बनाते हुए, ये तैराक स्विमर जो है, और इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब ये इधर को जा रहा है, देखो भैया अभी तक तो ये सीधा जाता था तो हम आराम से कर लेते थे, अब ये सीधा नहीं जा रहा, ये खुद टेढ़ा गो है। और जब भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा कि जब जो स्विमर है वो किसी एंगल पे जा रहा होगा तो उसके एंगल को, उसकी वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे हमेशा।
इधर की तरफ जाए या इधर की तरफ जाए? देखो तोड़ेंगे कैसे, इधर की तरफ क्या आएगा 24 cos 60 और इधर की तरफ क्या जाएगा 24 sin 60, ये तो आएगा। अब ये इधर देखो ध्यान से, ये नदी जा रही है, नदी कितने से जा रही है, नदी का पानी 12 किलोमीटर पर आवर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। लो मजे की बात, ये जो स्विमर है, स्विमर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पर, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर के वेलोसिटी के बराबर है। मतलब ये दोनों जब बराबर हैं, ये भैया नदी से इधर ले जाना चाह रही है, ये इधर जाना चाह रहा है, और दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब ना ये इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। अब इसको इसमें काम कौन सा करेगा, केवल ये ऊपर वाली वेलोसिटी, और इसे भी सीधा लाके यहीं निकाल देगी। मतलब यहां से सीधा ये यहीं पहुंचेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना इधर गया ना इधर गया। इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या हो गया, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि स्विमर की जो है स्पीड इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, रिवर की स्पीड इतनी है, वो एंगल फाइंड करिए जिस पर स्विमर रिवर को स्विम करे और उसका कोई भी ड्रिफ्ट ना हो। आराम से इनका और इनका जो है कंपोनेंट इक्वल कर लेना है, बस यहाँ थीटा मान लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे वो क्वेश्चन होगा थीटा मानने वाला, तो यहाँ पे थीटा मान लेंगे, तो इसके एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो इधर का जो भी दिया जाएगा वेलोसिटी उसको इस कंपोनेंट के इक्वल कर देंगे और यहां से थीटा निकाल लेंगे। डन डन। इस पे देखो ये दोनों बराबर, मतलब ड्रिफ्ट 0। अब कौन जा रहा है, यही वाला तो जा रहा है। अब अपने पास एक के वेलोसिटी बची है, क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कौन सी बची है, केवल ऊपर जा रहा है, और कितना है 24 sin 60, कौन से डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 24, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहां से कितना आएगा 12 आएगा ना बाबू, 12। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 √3 j। हमसे पूछा है टाइम, तो डिस्टेंस इधर दिया दे रखा है, स्पीड इधर से निकाल लेंगे। तो जो टाइम होगा, टाइम क्या होता है, टाइम होगा, देखो भाई स्पीड इक्वल टू डी/टी होता है ना। स्पीड कितना, यहां से हम जे नहीं लेंगे, जे सहित अगर लोगे, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन सहित लोगे तब तो बन जाएगा वेलोसिटी, हमें केवल स्पीड की जरूरत है ना। तो स्पीड कितना है 12 √3, डिस्टेंस कितना है 6 √3, टाइम √3 से √3 मरेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा, टी को इधर ले लो, टी बराबर 1/2, सारी बातें किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या किसकी बात करेगा, और की। आधा घंटा लग रहा है, आधा घंटा को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। ओके, अब देखो जब वो ड्रिफ्ट ही नहीं हुआ है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 6 √3, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 √3। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, नोट करो भाई बड़े प्यार से।